नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। आज के भी जो ये 4 दोहे हैं, इन दोहों के द्वारा भी संत कबीरदास जी ने ईश्वर पिता परमात्मा से ही मन लगाने की शिक्षा दी है। जैसे ही हमारा मन उस ईश्वर से जुड़ जाता है, उस ईश्वर में लग जाता है, हमारी बुद्धि उसका चिंतन करना शुरू करती है, तो हमारा आंतरिक जो अवस्था है वो बहुत ही उज्जवल और शांत बन जाती है। इसके लिए कबीर साहब ने हर दोहे में कुछ न कुछ शिक्षा देने की कोशिश की है। तो आइए आज के 4 दोहे शुरू करते हैं। पहला दोहा है, सिमरन में मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेहि संग। अर्थात इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, हमें हमेशा ही उस ईश्वर के सिमरन में, उस परमात्मा के भजन में मन को लगाना चाहिए। हमें एक दिन इस शरीर से प्राण छोड़कर चले जाना है, अर्थात इस संसार को छोड़ जाना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस शरीर में रहते हुए ही उस परमात्मा को हर घड़ी याद करें, कभी उसकी याद हमें भूले नहीं। फिर दूसरे दोहे में कबीर साहब कहते हैं, सुमृत सूरत जगाए कर मुख से कुछ नहीं बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। इसका मतलब ये है कि हमें मुख से राम राम जपने की बजाय अपने मन में ही परमात्मा की याद की लगन लगा लेनी चाहिए और बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर, अर्थात विषय व्यसनों में या व्यक्ति विशेष में हमारी जो बुद्धि फंसी हुई है, उसी के कारण ही हमारा मन उस सच्चे मन के मीत परमात्मा में नहीं लग पाता है। तो हमें अपने मन के अंदर के दरवाजे खोलने चाहिए और उनमें परमात्मा की याद बसा लेने चाहिए। फिर संत कबीरदास जी का दोहा कहता है, ज्यों ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। अर्थात जैसे आग की एक चिंगारी ही अपने आसपास पड़े हुए पूरे घास को जलाकर भस्म कर देती है, खत्म कर देती है, उसी तरह से हम भी अगर अपने मन में उस परमात्मा को बसा लें, उस परमात्मा को याद करना सीख लें, उस परमात्मा को ही अपने दिल में बसा लें और अपने मन से उसको याद करना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर के जितने भी पाप हैं, जितने भी पुराने कोई विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। फिर अंतिम जो आज की वीडियो का दोहा है, उसमें कहा गया है, एक दिन ऐसा होवेगा सबसे बड़े विशोह, राजा राणा छत्रपति सावधान किन होए। इस दोहे द्वारा भी कबीर जी ने साफ किया है कि हम सभी जिंदगी के हर मोड़ पर कई लोगों से मिलते हैं, कई संसार के लोग हमारे संपर्क में आते हैं और बिछुड़ जाते हैं। हम सबको कभी ना कभी तो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बिछड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम राजे या छत्रपति, अर्थात हम बड़े धन वाले हैं या हम गरीब हैं, तो भी हमें दुनिया से ज़्यादा दिल नहीं लगाने चाहिए। नहीं तो संसार से बिछुड़ते वक्त हमें हमारे महल माड़ियाँ, हमारी मोटर गाड़ियाँ याद आएंगी। हमें अंत में भी अगर याद आए तो एक ईश्वर पिता परमात्मा की ही याद आए। यही संत कबीरदास जी के दोहों की शिक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।